जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, राइट। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो किसी भी, जैसे बर्तन होता है हमारे पास, कंटेनर होता है, उसमें नीचे की तरफ रहते हैं। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सीरीज़ में अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, इससे पहले हम यहाँ तक के क्वेश्चंस कर चुके थे। एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर एस ऑन into the figure has manometric fluid of specific gravity। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी गिवन है, राइट। द मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू टू पाइप्स A and B। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A and B। तो बड़ा सिंपल सा देखो इसका कंसेप्ट होता है हमारा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनमें हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना हो तो हम जिनके बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना होता है उनको सेलेक्ट करते हैं। देखिए, PA PB निकालना है। अब देखिए, PA से मैं ऊपर की तरफ यदि मूव करूंगा तो प्रेशर माइनस रो जी एच से बढ़ते हैं, माइनस रो जी एच से, और जब नीचे की तरफ मूव करते हैं, राइट, तब हम प्लस रो जी एच से बढ़ते हैं। देखिए, A का प्रेशर यहाँ पे था, मैं अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ तक, ये है हमारा वाटर, राइट, माइनस रो ऑफ वाटर G इंटू एच की वैल्यू माय डियर 30 सेंटीमीटर, 0.3 रख दिया मैंने। अब यहाँ से जाऊँगा ऊपर तक, फिर वापस यहीं पे आऊँगा, तो देखिए ये होता है जंपिंग जैक। जब ऐसी कंडीशन होती है कि ऊपर जो फ्लूइड है वो बिल्कुल सिमिलर फ्लूइड हो तो हम सीधा जंप कर जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा जंप कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया मैं, अब यहाँ से नीचे बढ़ूँगा तो सिंपल सी बात है, प्लस रोजियस से बढ़ेंगे ना, जो प्रेशर है प्लस रोजियस से बढ़ेंगे। अब देखिए इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, रो ऑफ वाटर G इंटू 0.3। इसका मतलब सर मैं यहाँ तक आ गया। इसके नीचे माय डियर वाटर है तो प्लस रो ऑफ वाटर G इंटू 0.3। इसके नीचे देखिए इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ B। अब हमें निकालना था प्रेशर डिफरेंस PA माइनस PB। कैलकुलेशंस माय डियर आप लोगों का पार्ट है। कैलकुलेशन जब आप करोगे ये इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो आंसर्स आता है वो आपके आंसर्स होंगे। कैलकुलेशन आप देख लीजिए यहाँ पे 1569.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके आंसर्स आ जाएंगे, राइट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इनमें प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना था PA माइनस PB, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए, ए 6 मीटर डीप टैंक कंटेन्स 4 मीटर ऑफ वाटर एंड 2 मीटर ऑफ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी दिस। अब देखिए, आप एक चीज़ का आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हो, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, राइट। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो किसी भी, जैसे बर्तन होता है हमारे पास, कंटेनर होता है, उसमें नीचे की तरफ रहते हैं। जिनकी डेंसिटी कम होती है वो तैरने लग जाते हैं या फिर ऊपर की तरफ रहते हैं। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 0.8 है तो डेंसिटी कितनी होगी, 0.8 इंटू रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर है तो रो कितना हो गया इनका, रो ऑफ वाटर इंटू 0.8, इसका मतलब 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो दरअसल बच्चे गलती करते हैं, जब तक आपको एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए कहा नहीं जाए, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए कहा नहीं जाए, तब तक आप सिंपली गोज प्रेशर में आंसर दोगे। गोज प्रेशर में ही आपको आंसर देना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा जाएगा किसी क्वेश्चन में कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर बताइए, तब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसमें ऐड करोगे। देखिए, यहाँ पे था, मान लो मैं मुझे प्रेशर चाहिए था यहाँ का, बड़ी सिंपल सी बात है यार। यहाँ से मैं 2 मीटर नीचे आऊँगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा सर 0.8 रो ऑफ वाटर G इंटू 2। ये यहाँ का प्रेशर हो गया। अब यहाँ से नीचे यहाँ का प्रेशर मान लो मैं कहूँ P2 है, लो P2 है। अब देखिए यहाँ का मैं 3 कहता हूँ तो P3 एक्चुअल में है क्या, P2 प्लस रो ऑफ वाटर G इंटू 4, H है ना, ये H4 है। तो इसका आंसर हो गया माय डियर 0.8 रो G इंटू 2 प्लस रो G 4 रो G, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएंगे वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो कैलकुलेशन आप लोगों का पार्ट है। 54.93 किलो पास्कल आपके आंसर्स आ जाएंगे, राइट। बहुत बेसिक सा इसका कंसेप्ट था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई लोग। देखिए, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए रेक्टेंगुलर लेमिना इमर्स्ड इन वाटर अप टू ए हाइट h इज गिवन बाई। डायग्राम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर लेमिना है,
इमर्स्ड इन वाटर अप टू ए हाइट h, किसी हाइट h तक वो पानी में इस तरीके से इमर्स्ड है, राइट। मान लो ऊपर की तरफ भी है, बट हमारा जो कंसर्न, हमारा जो अध्ययन करना है वो हमारा इस हाइट h पे करना है, बिकॉज इतना ही तो पानी में है, राइट। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, अब सेंटर ऑफ प्रेशर का सिंपल सा माय डियर एक फॉर्मूला होता है, उसको हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x बार प्लस ICG डिवाइड बाई ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सो y इक्वल टू, सर x बार तो सिंपल सा इसका तो बिल्कुल मिड में होगा, h/2 प्लस मैं कहता हूँ इनकी b इनकी विड्थ है, राइट, और h इनकी हाइट है। तो I सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कितना हो गया, BH³ डिवाइड बाई 12, एरिया इनका BH हो गया और x बार इनका h/2 था। साइन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे, जब तक ये प्लेट किसी एंगल पे ना हो, जैसे इस तरीके से प्लेट होती है ना, तो ये थीटा की वैल्यू ये वाली होती है, राइट। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, साइन 90 एक हो गए और साइन स्क्वायर 90 डिग्री भी एक ही हो गए। देखिए आगे कैलकुलेशन देखते हैं, यहाँ से 6 बार कट गए, BH² तो बचे कितने, BH बचे, तो y इक्वल्स टू h/2 प्लस h/6, इसको 3 में लिख देता हूँ, ये 6 हो गए, तो 2h/3 इज योर आंसर। कैलकुलेट करोगे 2h/3 इज योर आंसर माय डियर, 2h/3 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ सिंपली साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, बट यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 इक्वल्स टू 1 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री भी 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंड्रिकल गेट इज होल्डिंग वाटर ऑन वन साइड एज शोन इनटू द फिगर। वन साइड ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये सिर्फ एक साइड के पानी को ही होल्ड कर रखे हैं, राइट, एक साइड के पानी को ही होल्ड कर रखे हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाटर पर मीटर ऑफ विड्थ ऑफ गेट विल बी डी। अब देखिए इनका पर मीटर पूछा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको विड्थ दी नहीं है, पर मीटर विड्थ आपको दी नहीं है, आपको कैलकुलेशन में उसको पर मीटर लेना है, राइट। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये कह रहे हैं एक साइड से, आप देखिए मान लो मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँगा, यहाँ से क्या इस तरीके का कुछ इंटरफेस बनेगा, देखिए आप देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस बनेगा, इस तरीके का कुछ इंटरफेस बनेगा, राइट। यहाँ पे भी इस तरीके का। अब देखिए एक साइड से पानी को होल्ड कर रखे हैं, ये एक साइड से पानी को होल्ड कर रखे हैं, इसका मतलब देखिए सर, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा फोर्स का, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा फोर्स का वो होगा क्या, देखिए पानी इस साइड से, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो क्या गया एक्चुअल में, फोर्स बाय दिस वेट ऑफ दिस फ्लूइड, वेट ऑफ दिस फ्लूइड जो हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं FV, वो होता है माय डियर रो ऑफ फ्लूइड G इंटू V फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो फ्लूइड ने डिस्प्लेस किया है, या फिर आप इसका सिंपली वेट लिख सकते हो, इसका सिंपली वेट लिख सकते हो, राइट। देखिए रो हमारे पास वाटर है, G इंटू एरिया इसका πr² डिवाइड बाई 2, बिकॉज πr² तो पूरे सिलेंडर का है ना, इंटू H माई डियर। अब आप देखिए H कितनी है इनकी, विड्थ, F वर्टिकल आपको पूछा था पर यूनिट, विड्थ से डिवाइड करेंगे ये कट जाएंगे, ये हो गए आपके 1000 इंटू जी 9.81 इंटू पाई, इनकी R आपको गिवन है 1.5 मीटर इंटू 1.5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको कैलकुलेट करेंगे माय डियर, तो आपके पास इनके आंसर्स आ जाएंगे 34.67 किलो न्यूटन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना था इसका, राइट। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए ए पैरेलेलोपाइप ऑफ 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है इनका, एंड 10 मीटर इन हाइट इज पार्शियली फ्लोटिंग इन वाटर अप टू ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। ये कह रहे हैं कि देखिए
अब बच्चे इसमें दरअसल गलती पता है कहाँ करेंगे, वो 10 मीटर को देखेंगे। अब वो तो माय डियर लेंथ है उनकी, इस तरीके से कुछ है आपके पास, इस तरीके से। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, राइट, इस तरीके का कुछ है, राइट। ये मान लो थोड़ा और लंबा होता आगे की तरफ, बिकॉज चलो, तो ये कहना चाह रहे हैं इनकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है, और जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन ये है माय डियर, क्रॉस सेक्शन ये है 2 × 2। बच्चे दरअसल गलती कर देते हैं, यहाँ पे हाइट को 10 ले लेते हैं और वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। विथ इट्स लॉन्गेट साइड बीइंग हॉरिजॉन्टल, देखिए इन्होंने कह भी दिया यहाँ पे, बिकॉज जनरली हम लेंथ लेते भी इसी डायरेक्शन में। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक, आपको ब्लॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है, तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये कहना चाह रहे हैं 1.5 मीटर तो ये इमर्स्ड है, 1.5 मीटर तो पानी में, इफ पार्शियली फ्लोटिंग इन वाटर अप टू ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, राइट। बचा कितना हमारे पास, 0.5 मीटर। देखिए अब सिंपल से इनका कंसेप्ट जो होता है सर, वही बुयांसी फोर्स वाला, एफ बी इक्वल्स टू वेट ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड, एफ बुयांसी माय डियर, रो ऑफ फ्लूइड, रो ऑफ वाटर, जी इंटू एच कितनी है माय डियर, एच यहाँ पे है 1.5, यही तो बोल रहा था ना 1.5, ये 1.5 इक्वल्स टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के बारे में हमें कुछ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक पूछा ही है, तो मैं लिखूंगा सिंपली एस स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो जी इंटू एच। लो माय डियर, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एस है, ये जो हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। रो ऑफ वाटर सेम था, जी कट गया, एस की वैल्यू आ गई 0.75। दिस इज ओवर आंसर माय डियर, दिस इज ओवर आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इनका सिंपल सा जो कंसेप्ट होता था, बुयांसी फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, या वेट ऑफ द जो कुछ भी आपको गिवन है उसका, ये फ्लोटिंग का कंसेप्ट होता था।